स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस के अंदर हमारा दूसरा टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कंटिन्यूस के लफ्ज़ लिखा हुआ है, मीन्स कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो है वो प्रेजेंट के अंदर इन प्रोग्रेस हो। इन प्रोग्रेस से मुराद यानी कि जो काम हो या एक्शन हो, जब मैं वो बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे वो जारी हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं जस्ट अपनी अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ और वो मेरा एक्शन या वो मेरा काम जो है वो इन प्रोग्रेस है यानी कि जारी है। अच्छा, इस टेंस का जो दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। यानी प्रोग्रेस का मतलब भी क्या होता है? जारी होना। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो कि जारी हो, उस वक्त हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? मतलब उर्दू में जो है जुमले या फिर हमारे पास सेंटेंसेस इसके किस तरह आएंगे। हमेशा याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उर्दू के, उनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। अच्छा गाइस, हमेशा याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस का टेंस जहाँ भी देखो टेंसेस के अंदर, तो वहाँ वर्ब की हमारे पास आईएनजी फॉर्म कहते हैं या फिर फोर्थ फॉर्म कहते हैं, या फिर एक नाम उसका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी जो लगता है तो वो फॉर्म हमारे पास आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। कंटिन्यूस का लफ्ज़ जहाँ भी देखोगे तो वहाँ पर हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। या उर्दू के अंदर कभी भी आप जुमलों में आपको ये नज़र आ जाए जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो अब देखिए तमाम सेंटेंसेस के अंदर रहा का लफ्ज़ आ रहा है। तो जहाँ भी आप इस तरीके का लफ्ज़ देखेंगे तो वहाँ पर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ गाइस और होती है हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब। टेंसेस बनाने का बहुत आसान सा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको दो चीज़ें माइंड में हो जाए। वो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी वर्ब की फॉर्म। अगर पूरे टेंसेस के अंदर ये दो चीज़ें आपको गाइस समझ आ जाए ना, तो आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस टेंस के अंदर हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज़, आर, एम। इज़ हम लगाते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। या सिंगुलर नाउन से मुराद किसी भी शख्स का नाम हो सकता है जो सिंगुलर हो। और आर हम लगाते हैं वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ। प्लूरल नेम से मुराद अगर एक शख्स से ज़्यादा दो शख्स हो जाएं या दो लोग हो जाएं तो वहाँ हम लगाते हैं आर। एम लगाते हैं हम आई के साथ। तो चलें इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद क्लियर हो सके। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमेशा याद रखना, टेंसेस को जब भी हम बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला सेम ही होता है, सिर्फ दो चीज़ें उसमें चेंज हो जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। हमेशा टेंसेस के अंदर जब आप जुमले कोई भी बनाओगे इंग्लिश के, तो आप हमेशा अगर स्टार्ट करोगे जुमला किससे होगा? सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, और आखिर में ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं किसी और टेंस की बात करूँ, 12 टेंसेस के अंदर कोई भी टेंस आप बनाना चाहो तो उसमें सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म वो उस टेंस के हिसाब से होगी, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा गाइस, एक जुमला मेरे पास मैंने यहाँ लिखा है कि वो इंग्लिश पढ़ा रही है। सबसे पहले आपने इसमें जुमले में पहचानना है कि बात किस की हो रही है, फर्स्ट पर्सन की हो रही है, सेकंड पर्सन की हो रही है या फिर थर्ड पर्सन की हो रही है। वो इंग्लिश पढ़ा रही है, इट मीन्स यहाँ एक लड़की की बात हो रही है, वो इंग्लिश पढ़ा रही है। अब लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी, क्योंकि उसका नाम नहीं है, उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, शी। तो मैंने अभी कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो तीन होते हैं हमारे पास, इज़, आर, एम। शी के साथ हमारे पास क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब इज़। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश पढ़ा रही है। अच्छा, इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस से मुराद इनकारिया जुमला बनाएं, तो हम क्या करते हैं? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट लगा लेते हैं। शी इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है। इसी तरह अगर इंटरोगेटिव हो, यानी कि सवालिया जुमला जिसमें हम सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में आता है।
हेल्पिंग वर्ब हमेशा जब भी सवालिया जुमला बनाते हैं तो हम हमारे पास स्टार्ट में आता है। इज़ शी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ा रही है। अगर यहाँ पर वो की जगह मैं कुछ और लिख लेता, मैं कहता कि वो नहीं है, यहाँ पर मैं लिख ला तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो। अगर ये मैं लिख लेता हूँ कि तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, फिर हमारे पास ये जुमला कैसे बनेगा। शी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, यू, यानी सेकंड पर्सन की बात हो रही है ना, तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा लगता है, आर, यू आर टीचिंग इंग्लिश। इसी तरह इसका नेगेटिव क्या होगा, शी इज़ ख़त्म होके क्या हो जाएगा हमारे पास, यू आर नॉट। इसी तरह अगर इसका सवालिया बनाएंगे तो सवालिया में क्या हो जाएगा हमारे पास, आर यू। तो बहुत आसान टेंस है। अगर आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म याद हो तो बआसानी आप जो है वो टेंसेस इसके बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में जो आपकी कन्फ्यूजन है वो इस मेरे लेक्चर से ज़रूर दूर हो गई। अगर फिर भी आपको कोई किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। आज का जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस था वो आप उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। अगर उसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे अपनी कन्फ्यूजन इस टेंस के हवाले से पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो मज़ीद स्टूडेंट्स भी जो है वो अगर किसी की भी टेंसेस के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो सके। थैंक यू।